तो नमस्कार, स्वागत है। आज का नया अपडेट ये है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्रोडक्शन पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे सुरक्षा इक्विपमेंट के मामले में भारत की पकड़ पहले से दोगुनी हो चुकी है और भारत की उभरती सुरक्षा इंडस्ट्री जिस तेजी से कामयाबी हासिल कर रही है उससे दुनिया के कई देश अब भारत के सुरक्षा इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपने हाथ को भारत की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों पहले गुयाना ने भारत से डोनियर एयरक्राफ्ट खरीदने की डील को फाइनल किया है। यही नहीं, इसके अलावा अब जो भारत करने जा रहा है उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि जो पाकिस्तान के पास एडवांस JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है उसके इंजन भारत खुद बनाने जा रहा है। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट है ये कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक लाइट वेट सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले भारत को सुरक्षा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है, इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ये आप ही कर सकते हैं, बस आपके लिए 1 सेकंड काम होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दरअसल भारत की सुरक्षा इंडस्ट्री ने अभी ग्लोबल मार्केट में उभरना शुरू ही किया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की सुरक्षा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे सुरक्षा इक्विपमेंट की क्वालिटी को देख दुनिया के कई देश रूस, जर्मनी और फ्रांस के सुरक्षा इक्विपमेंट और हथियार को खरीदने के बजाय भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत में जो सुरक्षा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देशों से बेहतर होने के साथ साथ साउथ अमेरिकी कंट्री, गुयाना और आर्मेनिया जैसे देशों के लिए भी अफोर्डेबल है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान के पास जो एडवांस JF-17 सिंगल इंजन वाले थंडर एयरक्राफ्ट इस समय मौजूद है, उसमें जिस इंजन का इस्तेमाल होता है अब उसे भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड बनाने पर काम कर रही है। वैसे आपको बता दें कि इसमें RD-33 इंजन का उपयोग किया जाता है, जिसके डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने रूस के साथ एक EOD एग्रीमेंट भी कर लिया है। अगर पाकिस्तान के पास मौजूद JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इसे पाकिस्तान ने अपने दोस्त देश अजरबैजान से खरीदा है, लेकिन जो इसमें एडवांस पावर वाले इंजन का उपयोग किया गया है उसे भारत की सुरक्षा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बनाने पर काम कर रही हैं, जो कि भारत की बढ़ती सुरक्षा इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। हालांकि पाकिस्तान में JF-17 एयरक्राफ्ट को बनाने की टेक्नोलॉजी को अजरबैजान से लिया था, लेकिन इसे बनाने में पाकिस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और चीन की 6 गुरु ने मिलकर काम किया था। हालांकि यह एयरक्राफ्ट भले ही इंडियन एयरक्राफ्ट की तुलना में उतना कैपेबल नहीं है, लेकिन इसमें जो RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया गया है वह काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस है, जहां इस इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी रूस के पास मौजूद है। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के रिलेशंस काफी ठीक ठाक है, जिससे रूस यह टेक्नोलॉजी भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को देने के लिए तैयार हो गया है। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने रूस के साथ MOD एग्रीमेंट भी कर लिया है, जिसमें रूस भारत को वह सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा जो कि RD-33 इंजन को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती है। दरअसल 1 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ सुरक्षा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से भारत की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को RD-33 इंजन बनाने के लिए $650 मिलियन के एक कॉन्ट्रैक्ट को सौंपा गया था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को और मजबूती देने के लिए इन इंजन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जहां इन इंजन का इस्तेमाल भारत में बना लिया जा रहे MiG-29 फाइटर जेट में किया जाने वाला है। हालांकि देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड के लिए RD-33 इंजन बनाना एक चैलेंज भरा काम साबित हो रहा था, क्योंकि इसे बनाने की टेक्नोलॉजी अभी तक भारत के पास नहीं थी। लेकिन अब इसकी टेक्नोलॉजी को रूस से लेकर इसे खुद इंजीनियर्स तौर पर भारत में बनाने की तैयारी चल रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस किसी इंजन की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बनाने के लिए भारत को ट्रांसफर कर रहा है। वैसे यदि हम चाहे तो इस इंजन को डायरेक्टली रूस से भी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि हम रूस से इस इंजन को खरीदते हैं तो इसकी जो रिपेयरिंग है वह भारत में नहीं हो पाएगी और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, जबकि इसे भारत में खुद बनाने से इसकी रिपेयरिंग भारत में हो जाएगी।
और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम लगने वाली है, तो भारत सुरक्षा इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल कर रहा है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।